हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वैकेंसी आई है द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये एक कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर से आती है और ये हमारी नवी मुंबई में लोकेटेड है। इन्होंने एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है 9 मई को और इन्होंने कई सारी पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है। इनके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। ये इनकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो रही है हमारी 9 मई से और लास्ट डेट है यहाँ पे आपकी 24 मई। तो 9 मई से लेके 24 मई तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में बता देती हूँ आपको, डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे दी है मैनेजमेंट ट्रेनी की, ये मार्केटिंग सेक्टर में होगी। यहाँ पे आपकी टोटल 10 वैकेंसीज होंगी। और सेकंड पोस्ट है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की, ये अकाउंट्स के सेक्टर में होगी। यहाँ पे आपकी टोटल 10 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, यहाँ पे आपकी टोटल 125 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब की सेक्टर में, यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। सारी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स की यहाँ पे दी गई है। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के सेक्टर में आपने एमबीए किया होना चाहिए, या तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमबीए, ये आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के सेक्टर में यहाँ पे आपने सीए किया होना चाहिए या फिर आपने सीएमए किया होना चाहिए। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे आपने बीएससी एग्रीकल्चर से की हुई होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST PW कैंडिडेट्स के 45% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए बीएससी में। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी मैं एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेज। और यहाँ पे भी आपके 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और 45% मार्क्स फॉर SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मांगे गए हैं। मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे बता देती हूँ। इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। सैलरी में बता देती हूँ आपको। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आपकी 30,000 से लेके 1,20,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के फील्ड में यहाँ पे आपकी 130,000 से लेके 1,20,000 तक यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे 22,000 से 90,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपकी 22,000 से लेके 90,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। इनका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे 12 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आपकी जॉब यहाँ पे परमानेंट हो जाएगी। इंडियन सिटीजन से सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पे आपकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 30 ईयर्स दी गई है। एज रिलैक्सेशन में आपको बता देती हूँ। SC ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL के लिए 3 ईयर्स का और PW कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का। अब चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज़ यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस है और 500 रुपीज़ यहाँ पे आपके इंटीमेशन चार्जेस है। SC ST एक्स सर्विसमैन और PW कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस उनको भी देने हैं जो कि 500 रुपीज़ यहाँ पे है। मोड ऑफ पेमेंट, जो एप्लीकेशन फीस है वो आप सिर्फ ऑनलाइन ही पे करेंगे और कोई भी मोड नहीं है यहाँ पे, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपकी पे करनी है। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड पर्सन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव कैन सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन टू द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेबसाइट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जाएंगे तब आपको रिक्रूटमेंट करके कुछ लिंक दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तब वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के टाइम पे अपलोड करने हैं।
The center, the venue address, post applied for, date and time for examination shall be intimated to eligible candidates and the candidate will be required to download the admit card from the website. देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा या और जो भी एग्जाम का डेट होगा, टाइम होगा, जो और जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेंगी, तो आप टाइम टू टाइम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा। एग्जामिनेशन सिटीज़ भी इन्होंने बता दिए हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ में इनका एग्ज़ाम होगा। तो पहले तो इस मुंबई में इनका एग्ज़ाम होगा, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, इन 11 सिटीज़ में इनका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए अब और देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पे आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज होगी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स की, जो इनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको इनकी एग्जाम्स का पैटर्न बता देती हूँ और यहाँ पे इनका सिलेबस भी बता देती हूँ। मैनेजमेंट, ट्रेनी, मार्केटिंग के सेक्टर के लिए यहाँ पे आपका जो है जो पेपर होने वाला है वो आपका 5 पार्ट में होने वाला है। टोटल आपके 120 MCQ टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 मिनट्स आपको उसके लिए दिए जाएंगे। 1 मार्क दिया जाएगा आपको हर सही आंसर के लिए और 0.25 मार्क की यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपसे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस इन्होंने लिख के दिया है, किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है। उसके अलावा आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन टोटल। उसका सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स के सेक्टर में आपका मैं सिलेबस यहाँ से बता देती हूँ। जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे यहाँ भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपसे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अकाउंटिंग के। ये सारे आप यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि आपसे किस किस सब्जेक्ट्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पे भी आपका 5 पार्ट में आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पे भी ये सेम फर्स्ट सेक्शन तो आपका सेम ही है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, और फिर आपसे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपसे पूछे जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ से आपके देखिए जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चंस। इसका सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं सही से। तो बस यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। इस PDF को, इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और ऐसे ही नई नई वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।